नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे विभू यादव ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और खुद को गोली मारने से पहले विभू ने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिक्स नोट छोड़ा। लेटर पढ़ने पर लग रहा है कि विभू को परिजनों से बेहद प्यार था और उसने लेटर में लिखा है, मम्मी पापा मेरे जाने का दुख मत मनाना, अब मुझे जीने की इच्छा और जुनून नहीं रहा। विभू ने 2 पेज के सुसाइड में विभू ने परिजनों से कई बार माफी मांगी है। विभू ने लेटर में बताया कि मम्मी पापा भाई दोस्त सब बहुत अच्छे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जब सब अच्छे थे, घर बाहर या स्कूल में किसी से कोई समस्या नहीं थी और ना ही किसी चीज की कमी थी, तो फिर आत्महत्या करने की वजह क्या है, कारण क्या है? विभू जैसे और भी बहुत सारे बच्चों ने बिना किसी ठोस वजह के सुसाइड किया हुआ है। और एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक 14 से 18 साल के बच्चों के सुसाइड करने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में 3100 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है। और अगर देश में बात करें तो पिछले 2 साल में करीब 24,000 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है। और आत्महत्या के पीछे बड़े कारणों में परीक्षा फेल होने का डर, गेमिंग, मोबाइल और कई छोटी छोटी चीजों के डर से बच्चों ने अपनी जीवन को खत्म कर लिया है। बच्चों के आत्महत्या के ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं और चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले इससे पहले भी सामने आ चुके। देश में पिछले 3 साल में 24,000 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया। पिछले साल देश में हर दिन 31 और हर घंटे एक बच्चे ने आत्महत्या की है। आखिर कारण क्या है, क्या दबाव होता है? आज हम बच्चों के बढ़ते आत्महत्या के मामले, आत्महत्या करने की वजह, इनके इस आत्मघाती सोच के पीछे की वजह और रोकने के तरीकों को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संजीव त्रिपाठी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजीव, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि बरगी के विधायक के छोटे बेटे के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे सुसाइड के मामले सामने आए। जब छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े कदम उठा लेते हैं, ये आखिर हो क्या रहा है? बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर या कोई और दूसरा प्रेशर, क्या माना जाए? ये एक तरह का एक सोशल चेंज आया है और ये जो सिचुएशन आज बच्चे फेस कर रहे हैं, ये जो चेंज आया है उसमें आप देखेंगे लाइफ स्टाइल में बच्चों की चेंज है। पहले बच्चों का इतना प्रेशर नहीं होता था, एक जॉइंट फैमिली होती थी और एक सपोर्ट सिस्टम होता था। लेकिन अब आजकल बच्चे ज्यादा शेयर नहीं कर पाते क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं होता है और बच्चे बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं। कई बार पढ़ाई में डिफिकल्टी महसूस करते हैं या किसी तरह का पीयर प्रेशर महसूस करते हैं। वो उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते लोगों के बीच में, सोशलाइज नहीं हो पाते। तो ये सारे फैक्टर्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, उससे बच्चे में जो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, जो सोशल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए या एक हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, वो उसमें डेवलप नहीं हो पाती है। तो बच्चे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। कई बच्चे अपनी सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं कर पाते। कई बार बच्चे किसी तरह की पढ़ाई में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट सिस्टम जो मिलता था पहले फैमिली की तरफ से मिलता था, एक स्पेशल अटेंशन फैमिली मेंबर्स देते थे, उस पर वो नहीं दे पाते हैं। तो बच्चा बहुत आइसोलेटेड हो रहा है। मतलब आज की अगर हम देखें, आज की न्यूक्लियर फैमिलीज है, उसमें बच्चे के पास इतने सारे लोग नहीं है बात करने के लिए और वो अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाता है। वो एक तरह का दबाव है, तो वो उससे कैसे बाहर आए उसको समझ नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कई बार इस तरह का निर्णय ले लेते हैं और इसमें सुसाइड हमको बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। बच्चों में और भी चीजें जिनमें बच्चे बहुत वर्चुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो उन्होंने एक अपना पूरा सपोर्ट जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में बना लिया है। और वो वर्चुअल वर्ल्ड जो है उनको एक नॉलेज तो दे देता है, लेकिन वो एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाता है। तो कई बार ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, ये रियल वर्ल्ड से उनकी दूरी बना देता है। संजीव जी ने जो बताया है कि सोशल वर्ल्ड में जो इंटरेक्ट होना चाहिए बच्चों का, वो नहीं हो पा रहा है। और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये उनकी दुनिया हो गई। अब ये बहुत कुछ फीलिंग्स शेयर कर पाते हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो इसलिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि एक दोस्ताना रवैया बच्चे के साथ में अपनाया जाए। और जब बच्चा आने लगता है 9th 10th क्लास से, वहाँ पर बच्चे से शेयरिंग स्टार्ट करनी चाहिए और बच्चे क्या कर रहे हैं उसका कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो लोगों को पुश कर रही है वर्चुअल रियलिटी में जीने के लिए, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 से 10 साल में आप एक वर्चुअल रियलिटी का चश्मा पहन घूमते रहेंगे और आसपास दुनिया से बेखबर हो जाएंगे।
ये एक अकेलापन है जो न केवल बच्चों को बड़ों को भी परेशान करते जा रहा है और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हम उस अकेलेपन का इलाज भी उसी वर्चुअल रियलिटी में, उसी मोबाइल फोन में ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कत आ रही है। आपको सब कुछ अच्छा लगेगा पर एक खालीपन लगेगा। आप अपने मन की बात अपने घर वालों को बताने की बजाय अपने वर्चुअल जो फ्रेंड्स हैं, मीडिया के जो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, उनको बताना प्रीफर कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आजकल ना छोटी छोटी फैमिलीज हैं, मदर फादर होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, अब दोनों वर्किंग भी हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है ना वो बड़ा अकेला रह जाता है। तो ये ऐसी आजकल की परेशानियां बहुत हैं क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, उनका बच्चा भी है, तो अब ऐसे में बच्चों का कैसे ध्यान रखना होगा? ठीक है, परेशानियां तो हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, मैं आप जो मुझे आंकड़े बता रहे थे वो डरावने हैं। वो आंकड़े कि इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे सुसाइड करते हैं। हाँ। तो क्या हम सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर इस पर काम करके इसमें सुधार ला सकते हैं? मुझे लगता है हमको मास लेवल पर काम करना होगा, हमको एक सोशल लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल लेवल पर भी आऊंगा और मुझे लगता है कि सरकारों को, प्रशासन को इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा और उनको इसे अभियान के रूप में इसको लेना पड़ेगा। मुझे याद है बचपन में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ तो वहां पर आई चेकअप बहुत रेगुलर होते थे। तो क्यों नहीं हम एक मेंटल हेल्थ चेकअप, एक कैंपेन, एक स्क्रीनिंग सभी स्कूलों में कंपलसरी कर दें। सभी स्कूलों में काउंसलर्स कंपलसरी हैं, लेकिन अभी सभी जगह अपॉइंट नहीं किए गए। उसके लिए हम एक दबाव बनाएं कि सभी स्कूलों में कंपलसरी हो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, और रेगुलर बेसिस पर बच्चों से बातचीत की जाए, उनसे इंटरेक्ट किया जाए और उनका स्क्रीनिंग किया जाए। बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है जो ग्रुप में लगाए जा सकते हैं और बहुत जल्दी उनको आइडेंटिफाई किया सकता है कौन से बच्चे स्ट्रेस में हैं, कौन से बच्चे डिप्रेशन में हैं, और हम बहुत अच्छे लेवल पर बच्चों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हम एक सोशल लेवल पर काम कर सकते हैं, प्रशासन लेवल पर काम कर सकते हैं। दूसरा एक है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर अगर माता पिता को जागरूक कर सके कि अगर वो कोशिश करें कि अपने बच्चों से बात करें, उनके साथ फ्रेंडली हों, उनको एक कई बार हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कंडीशनल होते हैं कि बच्चे अगर आपके साथ व्यवहार पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं तो आप बच्चों के साथ अच्छे, नहीं तो आप बच्चों को इग्नोर करने लगते हैं, बच्चों को डांटने या मारने लगते हैं। हाँ। आप बच्चों को समझते नहीं हैं। तो बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उनके साथ शेयर करें, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, तो बच्चे आपके साथ बहुत सारी बातें अपनी दिल की शेयर करने लगते हैं। नहीं तो बच्चे वही चीज बाहर ढूंढते हैं, वो दूसरे दोस्तों में ढूंढते लेकिन हैं। सर ये कितना प्रैक्टिकल है ना, ये कितना प्रैक्टिकल है। हम कह तो देते हैं कि हमें दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कितना हो पाता है? क्योंकि बच्चों के साथ पेरेंट्स की जो दूरी है ना वो यहीं से शुरू हो जाती है कि अगर हम ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यहां से वो शुरुआत होती है और ये जो दूरियां वो बढ़ती चली जाती हैं। ये सबसे पहले हमें इस दूरी को खत्म करना होगा। इसमें आपको एक स्मार्टनेस की जरूरत है। दोस्ताना व्यवहार का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी अथॉरिटी छोड़ दें। आपकी अथॉरिटी बच्चा पहचानेगा, जानेगा। आप जो भी बात करते हैं बस आप उसको स्पेस देते हैं कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकता है और आप उसको जज नहीं कर रहे, आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप उसका सही तरीका, उसको एग्जांपल से बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे को आप सॉल्यूशन वाकई में दे पाते हैं। तो बच्चा हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपके पास सॉल्यूशन के लिए आएगा। वो कभी कोई गलती करेगा तो आपसे कुछ छुपाएगा नहीं। तो यहीं से कम्युनिकेशन डेवलप होता है। जो आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है वो दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा सपोर्ट घर वाले कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। तो ये जरूरी है कि हम बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और बाकी पेरेंट्स को भी अपने वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आना होगा और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। सबसे बेस्ट जो माध्यम है कम्युनिकेशन का, जैसा कि मेरे मित्र संजीव जी ने बताया है कि सर कम्युनिकेशन करके ही आप बच्चे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे कि वो आपसे क्या छुपा रहा है और क्या आपको बता रहा है। बच्चे सीखते कहाँ से हैं? सीखते तो घर से ही हैं। अपने आसपास जो देखते हैं वो वही तो सीखते हैं, क्योंकि हम भी जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी मोबाइल में वो पूरा टाइम जो है रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बच्चे के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो जब पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनके पास भी अगर कोई फोन है, और आजकल तो ये कोरोना के बाद से मुझे लगता है ज्यादा हुआ है, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के एवज में बच्चों ने जो मोबाइल चलाना है वो ज्यादा सीख लिया है। हमको पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी और बच्चों की भी काउंसलिंग के एक सेशन रखने पड़ेंगे। तो इसी में ग्राउंड लेवल के जो भी काम करने वाले एनजीओज हैं, एक सेशन डिजाइन किया जाए और यहाँ पर पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाए और बच्चों को भी अवेयर किया जाए। पेरेंट्स भी जो है ना बाहर जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है आप घर में ही वीडियो गेम खेल लीजिए, आप मोबाइल में गेम खेल लीजिए, बाहर मत जाइए। तो ये जो हमारी जो प्रवृत्ति है इसको भी बदलने की जरूरत है क्या? बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट बनाए थे और मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाया, ये दोनों इस बात के खिलाफ है कि बच्चे लगातार स्क्रीन में रहें। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर खेले। 2007 से बिल गेट्स चाहते थे कि बच्चे बाहर खेले। मार्क जुकरबर्ग ने भी कहा कि मेरे बच्चे फेसबुक ना चलाएं। कि जो इस चीज को बेच रहे हैं वो खुद अपने बच्चों को ये चीज नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, बच्चे जो है ना कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जैसा उनको आप शुरुआत में ढाल देंगे वैसे वो बनते चले जाएंगे। लेकिन ऐसे में शुरुआत में अब जब बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। हम देखते भी हैं सीबीएसई बोर्ड के जब नतीजे सामने आते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं
कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसके एग्जाम में जो है नंबर अच्छे नहीं आए थे या बच्चा फेल हो गया, तो जब बच्चों के सामने ऐसी इमेज क्रिएट कर दी जाती है एग्जाम की कि जो भी है वो एग्जाम ही है, एग्जाम सब कुछ है, और ये जो बर्डन है वो बच्चों के ऊपर बनता चला जाता है, तो पढ़ाई का इतना भी प्रेशर हमें नहीं बनाना होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो खास तौर पर उन बच्चों के लिए बना है जो बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हैं, पर बहुत से बच्चे क्रिएटिव बहुत अच्छे होते हैं। तो हर बच्चे की अलग क्वालिटी होती है, हर बच्चे की अलग स्किल्स होती है जिसको लेकर वो पैदा होता है। पर हम ज्यादातर उन्हीं चीजों को प्रमोट करते हैं जो रीडिंग में अच्छे हैं, राइटिंग में अच्छे हैं। हम प्रमोट नहीं करते कि वो पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, हम प्रमोट नहीं करते वो अच्छी कविता लिख सकता है, वो अच्छा म्यूजिक बजा सकता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको ये लाना पड़ेगा। बच्चे, आपने ऐसा बोला कि सीखते हैं, लर्निंग ही सबसे ज्यादा मेन होती है। बच्चे सबसे ज्यादा बचपन में बहुत ज्यादा लर्निंग स्टेज में होते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो उनके सामने किस तरह का रोल मॉडल पेश कर रहे हैं कि वो ये मानते हैं कि आप कामयाब हो, आप सक्सेस हो अगर आप अच्छा एजुकेशन लेते हो, एक अच्छा जॉब आपको मिल जाता है। आप उसके दूसरे डायमेंशन है लाइफ के, आप उनमें कभी उस बिल्कुल, बच्चे को जिंदगी एक्सपोजर बहुत नहीं बड़ी देते है, हो, आप कभी जिंदगी बहुत बड़ी है और इसको जीने रोबोट के बना अलग रहे अलग हो। तरीके भी हैं। सिर्फ ठीक है, पढ़ाई एक हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ पढ़ाई है ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आप खेल कूद भी है, दूसरे और फैक्टर हैं जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी बना सकते हैं, आप सक्सेस भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, तीनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बच्चों को आपको ध्यान रखना होगा कि उनकी एक्टिविटी आप हाल फिलहाल में क्या दिख रहे हैं, साथ ही साथ आपको ज्यादा दबाव उनके ऊपर नहीं देना होगा, नहीं तो ये आपने देखा है कि हाल फिलहाल में कई ऐसे आंकड़े जो सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं, और सरकारों को भी इस पर एक पूरी तरीके से निगरानी कमेटी बनाने की जरूरत है। आप स्कूलों के अंदर खास करके ऐसे जो हेल्थ चेकअप कैंप है वो लगाने की जरूरत है, तभी बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर हो पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।